दाई कली कंकाली ना सेवा सेवा पांदी पालकुपार लिंगोना सेवा सेवा रायतार जंगोना सेवा सेवा हीरा सुगा मुठवाना सेवा सेवा भीमाल पेंता सेवा सेवा अवल बावलना सेवा सेवा जय सेवा जय गोंडवाना। आज मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ इस कोयली कछारगढ़ पावन धाम की पावन धरा पे हमारे राजा वरकड़े भाई को, जिन्होंने हमें अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आपके समक्ष मौजूद होने का मौका दिया है। और चूंकि मैं जानता हूँ आप सभी लोग, मैं आज एक दो दिन पहले भी देखा कि सभी अपने नृत्य में और संगीत में बहुत ज़्यादा मशगूल थे, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। फिर भी दादा बोले कि आप आते हो तो अलग जगाते हो तो अपनी बात तो जरूर रख के जाओ, इसलिए मैं आपके सामने पहुंच गया हूँ। संक्षिप्त उद्बोधन है, संक्षिप्त विचार है, परंतु उस संक्षिप्त विचार को थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से एक खेत को तैयार होने पे जो लंबा समय लगता है, उसी प्रकार एक विचार को तैयार होने पे एक लंबा समय लगता है। आज मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कछारगढ़ धाम की, यहाँ की जो पांदी पालकुपार लिंगो को सेवा अर्जी देने वाले हमारे समस्त सगापाड़ी, उसके साथ साथ दाई कली कंकाली के थाने पे जो सेवा अर्जी देते हैं उनको भी मैं यहाँ पे सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। उसके साथ साथ आप सभी लोग दूर दराज से अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे अपने पुरखों की याद में गोंडवाना की मुक्ति स्थली पे आपने यहाँ पर अपना कदम बढ़ाया है, और उसके साथ साथ अपने आप को गोंडवाना के प्रति समर्पित करने का यहाँ पे जो साहस दिखाया है, उन सभी चीजों के लिए जोरदार तालियों के साथ सेवा जोहार जाए। सजोर पेंता सेवा सेवा। देखिए, विषयवार बिंदु तो है नहीं, खुला मंच है, परंतु सांस्कृतिक मंच है। कौन सा मंच है? हाँ, थोड़ा आप लोगों की आवाज आनी चाहिए तो बोलने में समझ में आएगा कि सुनने वाले लोग हैं। मैं कल एक विचार कह रहा था, विचार ये कह रहा था कि मैं जिस तरीके से 10 साल में 11वां साल यहाँ पर है, निरंतर सेवा देते आया हूँ। मेरे अंदर निस्वार्थ सेवा थी, तब से लेके आज तक मैं सेवा देते आया हूँ। युवा अवस्था में आया था और मेरी मरनी अभी अभी हुई है 13 तारीख को। लोग बोले कि यहाँ पे 1.25 महीने तक घर से नहीं निकलते। अरे हमने कहा हमें दाई कली कंकाली के थाने में जाना, देखते हैं कौन रुकता है। और आज हम हमारी नवनिवेली यहाँ पे हमारे जिनके साथ हमारी मरनी हुई है, दामिनी जी के साथ हम चले गए। 19 तारीख से आप लोगों के लिए पंडाल सजाने का काम, आप लोगों के लिए भोजन दान में व्यवस्था बनाने का काम, आप लोगों के लिए भव्य रूप से हर चीज पहुंच सके, सुरक्षा का दृष्टिकोण तैयार हो सके, इन सभी चीजों पे काम हम लोग करते हैं। विक्रम भैया की टीम होशंगाबाद से वहां पे जो नर्मदापुरम नाम हो चुका है, वहां से कलश यात्रा लेकर पहुंची थी, वो मेरे घर पहुंचे। उस यात्रा के साथ मैं भी आप लोगों के समक्ष दिनांक 19 फरवरी से सीधे यहाँ पर चला आया, निरंतर सेवा दे रहा हूँ। कल आयोजन का आखिरी दिन है, परंतु इस आखिरी दिन के पहले पहले आज आखिरी दिन लग ही गया है, 26 तारीख लग ही गई है। मुझे कहा कि मैं अपना विचार रखूं। हकीकत में मैं थक तो बहुत गया था, परंतु तो उस जमीन से आया हूं जहां पर पहली बार मंगल सिंह मसराम जी ने गोंडी स्क्रिप्ट 1930 पे लिख के दे दिया, जब भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था। मैं उस शहर से आया हूं जहां पर हीरा सुगा पाटालीर के वंशज रंगेल सिंह भल्लावी जी ने 1938 में गोंडवाना का महाकलडूब किताब लिख दिया, जब भारत देश आजाद भी नहीं हुआ। जहां पर ताज हक गोंडवाना की पहली बैठक 1935 में हुई, मैं उस सिवनी शहर से आया।
मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये बताने के पीछे वजह है। मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं कि पहले लोग आते थे, 2 दिन पहले 4 दिन पहले आते थे, और उसके साथ आने के बाद यहाँ पर अपने पुरखों की शहादत के साथ साथ यहाँ कछारगढ़ धाम पे सेवा देने आते थे। मुझे आज भी याद है, उस सामने का भवन हुआ करता था, जितने भी युवा आते थे, छात्र आते थे, 4-5 दिन की छुट्टी लेके आते थे और शेरों की तरह आते थे और वहां पर कहते थे कि हमको भी सेवा देना है, हमारा बिल्ला बनाइए। और सारे लोग यहाँ पर झाड़ू उठाते थे, तो कोई तगाड़ी उठाता था, तो कोई फावड़ा उठाता था और गेती उठाता था। समतल करने से लेकर ऊपर तक की पूरी व्यवस्था आप लोगों के लिए तैयार की जाती थी। और वैसी व्यवस्था को तैयार करते करते आज कछारगढ़ धाम, जब पहले उस जगह पर, वो पीछे जहां पर अभी आजकल प्रतीक्षालय टाइप का बना हुआ है, वहां पर मिट्टी का टेंट से लगा करता था। हम लोग इस नदी पे नहाया करते थे और यहीं से थोड़ा आगे जाके पानी भी पिया करते थे। सिर्फ यही व्यवस्था थी, थोड़ी व्यवस्था थी, मगर कुछ हजार लोग थे, परंतु उन हजार के बीच में शेर नजर आते थे। परंतु दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि उन शेरों की तादाद कहीं गुम हो गई है। लोग आते हैं, ये दर्द है, ये पीड़ा है, मेरे ही समाज से है और मैं यहां पर कह रहा हूं। आज लोग आते हैं, पहले नेटवर्क नहीं था, पहले मोबाइल भी अच्छा नहीं था, आते हैं, फोटो खींचते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर सेवा भाव कभी देखा ही नहीं। आते हैं, घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं और हमारे कछारगढ़ धाम को गंदा करके बदनाम करने का कोई ऐसा कृत्य नहीं छोड़ते जिससे हम लोगों को कहीं ना कहीं डंडा तक उठाना पड़ता है। अभी हम यहां पर देख कर आए, कुछ लोग किसी को लेकर जा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। यह परंपरा हमारी नहीं थी। हम तो लोगों को गले लगाने वाले लोग हैं ना, हम तो अपने भाइयों की बातों को सुनकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं ना। हम गोंदोला के आदिम समुदाय के असली आदिवासी वंशज हैं ना, हम गोंडवाना के भूमालिक हैं ना। तो फिर वो आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा आखिर कहां गया? किसकी नजर लगी? वो नजर लगी आपके भीतर जो समर्पण भाव है उसकी कमी के चलते ये नजर लगी। एक समय था यहां पर कोई किसी को बुरी नजर से देखा भी नहीं करता था। अभी मैंने गेट पे देखा, लोग गले पे उटपटांग तरीके से हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे हैं। मैंने कहा ये मेरे धाम को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं, इन 5 दिनों में क्या हुआ, 4 दिनों में क्या हुआ, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। परंतु कल 26 तारीख है। कल कौन सी तारीख है? 26 ही है ना। कल जतरा का आखिरी दिन है। क्या यहां पर कितने ऐसे शेर दिल लोग बैठे हैं जो हमारे कछारगढ़ धाम की कल सुरक्षा और सफाई करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? क्या हाथ खड़ा कर सकते हैं अपने स्थान? क्या हाथ खड़ा कर सकते हैं? बहुत कम लोग बचे। अब तो ठंड भी नहीं है, हम तो ठिठुरती ठंड पे यहाँ पे सेवा अर्जी दिए हैं, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप तो पीछे पंक्ति में बैठे रहते, कुछ लोगों को देखा लेकर लुढ़क रहे हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है मेरे भाई, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे दुर्गा प्रसाद कोकड़े साहब ने, बारेलाल वरकड़े जी ने, परते दादा ने, सल्लाम दादा ने, इन लोगों ने यहाँ पर इस मंच को आयोजित किया है, इस जगह को सुरक्षित किया है, इसको सहेज के रखा है, इसको सजा के रखा है। उस प्रथा को आगे बढ़ाकर जाइए। अगर आपके पास कोई जमीन है तो क्या आप उस जमीन को ऐसे ही छोड़ देंगे? तो उस पर कोई भी कब्जा कर लेगा। देख क्या रहे, नदिया के पार कब्जे हो रहे हैं अपार। अरे हम खेत वाले लोग हैं। मैं यहाँ पे लोकल भाइयों से भी कहना चाहूंगा, हम खेत वाले लोग हैं। खेल के नाम पे जो लोग हमारे लोगों से जमीन छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उस विचार को समझिए, खेल को बायकॉट कीजिए, खेत को पकड़ लीजिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको भी मैं बताना चाहता हूं।
जब आपने लगान मूवी देखी, किसने लगान पिक्चर देखी बताइए? लगान पिक्चर देखी है? हाँ या नहीं बोलिए। देखिए ना, उस पे एक नमूना खेलता है कि नहीं? बहुत क्रिकेट टीम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो क्रिकेट टीम? कि अंग्रेजों ने उनसे जमीन छीन ली है और जमीन छीनने के बाद कहते हैं कि अगर तुमको जमीन वापस चाहिए तो आइए हमारे मैदान में खेल के दिखाइए। और पूरे खेल के मैदान में सिर्फ हंसी उड़वाई और कुछ नहीं किया। अरे वो हमारा खेल नहीं है, हमारा खेल तो हमारे पुरखों की शक्तियां हैं। एक बार जाके मेडिटेशन करो, एक बार जाके आप शांतिप्रिय तरीके से एकांतचित होके मोबाइल फोन को ऑफलाइन करके बैठकर अपने पुरखों से बातचीत करो। आपके खेत लहलहाते नजर आएंगे। हम खेत वाले लोग हैं। बिरसा मुंडा ने जान दी, रानी दुर्गावती ने जान दी, आपके राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने जान दी। क्या क्रिकेट के लिए जान दी? नहीं। किसके लिए जान दी बताइए? धरती, जमीन के लिए जान दी ना। अरे आपका जमीर भी बिक गया, आपका जमीन भी बिक गया। और इसका आलम यह है कि हमारे आदिवासियों के ऊपर कोई पेशाब कर देता है, हमारे आदिवासियों के ऊपर कोई बरगला देता है, हमारे आदिवासियों को कोई लड़वा देता है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हसदेव में जमीन छीनी जा रही है। ट्राइबल की चिंता नहीं है, टाइगर की चिंता की जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग आज मिले भी हैं तो स्क्रॉल कर रहे हैं। वो तो शुक्र करता हूं मैं, अडानी अंबानी जो भी हो या सरकारी तंत्र हो, कि यहाँ पे नेटवर्क जाम कर दिया। कम से कम ये गधे आपस में बातचीत तो कर रहे, नहीं तो इनकी मुंडी नीचे से उठती नहीं थी। ऐसे 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 ऐसे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अरे मेले का मतलब क्या होता है? मेलावा। अरे मिलो अपनों से, नए संबंध स्थापित करो, नए लोगों से मिलो, एक अपना प्रेम भाव स्थापित करो, अपने गांव के बारे में बताओ, अपनी नार व्यवस्था के बारे में बताओ, अपनी कस्टम ट्रेडिशन, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बताओ। परंतु हम क्या करते हैं? हम आपस में चर्चा छोड़कर अपना अलग अलग तंबू लगा लेते हैं। अरे तंबू मैंने भी लगाया, मेरा भी तंबू लगा है, परंतु उस तंबू के अंदर चौंगा नहीं रहता है। उस तंबू के अंदर जो लोग वहां पे सोने के लिए, जिनके पास जगह नहीं है, वो सिर्फ सोने जाते हैं। मैं तो अनुरोध करता हूं यहाँ पे कछारगढ़ समिति से कि जितने लोग अपने यहाँ पे तंबू लगा रहे हैं, अच्छी बातें लगा रहे हैं, लोगों को सोने की व्यवस्था करा रहे हैं, अच्छी बातें करा रहे हैं, आप चोंगे के लिए प्रतिबंधित कराइए, हाईकोर्ट पर जाके पिटीशन लगाइए। ऐसे ये सब चीजें कोयली कछारगढ़ धाम पे नहीं चलनी चाहिए भाई। ऐसे करने के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको हस्ताक्षर अभियान करना पड़ेगा, आपको लिख के देना पड़ेगा कि इस जमीन को कैसे सुरक्षित रखे। अरे दुश्मन तो आपसे आपकी आबरू भी छीन रहा है, दुश्मन तो आपसे आपकी आइडेंटिटी भी छीन रहा है, वो आपसे सब कुछ छीन रहा है, जमीन छीन रहा है। ये आपका आखिरी कछारगढ़ धाम बचा है। हमारे विमान पे इनको ना जाने कौन सा बंदर बना दिए ये लोग पोत पात के। गांव गांव में जहां पे खेरोदाई थी वहां पे क्या पता कौन सा माई लगा दिए। हमसे छीन लिया ना। क्यों छीन लिया? क्योंकि हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि हम आपस में जुड़कर अपने समाज की संस्कृति को वो सम्मान दिला पाए जो सम्मान एक बच्चे को अपने पिता को दिलाना चाहिए। क्या आप दिला पा रहे हैं? सोचिए, तालियों की गड़गड़ाहट से ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है। जब आप किसी डगर से गुजर रहे हैं तो क्या आपका सम्मान हो पा रहा है? अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा है, उइके का सम्मान नहीं हो रहा, टेकाम का सम्मान नहीं हो रहा, मरकाम का नहीं हो रहा, तो क्या कारण है? कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और बहुत करते हैं। हमारे पुरखों ने प्रमाण दिया है, हमने सबका सम्मान किया है, परंतु बाप नहीं बनाएंगे। बाप तो वही रहेगा जिसने हमको पैदा किया है, हमको बड़ा किया है और इस कछारगढ़ की जमीन में हमको हमारी पहचान दिया है। इस बात को समझिए। हो क्या रहा है?
हम लोग हंसी ठहाके में, मजाक में अपनी बातों को बरगला देते हैं, और सबसे ज्यादा हमें घटनाएं सुनाई देती है कि आदिवासी के साथ ये हो गया, कहीं चिमटी लगाई जा रही है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं कूटा जा रहा है। यह उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो गोंडी पुलेन के रास्ते को छोड़कर मनुवादियों के तलवे चाटने जा रहा है। ऐसे लोगों को भी समाज से बंद करने की तैयारी कीजिए। हमने किया है और कई लोगों को बंद किया है। वो समाज में उठने बैठने लायक लोग नहीं है। ऐसे इटरे बिटरे को ना मंच पे जगह दी जानी चाहिए, ना समाज में बैठने के लिए एक गिलास पानी दिया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पे होनी चाहिए, ये बात यहाँ करनी चाहिए। कल मैं पूछ रहा था, एक हमारे यहाँ पे नर्तक दल था, वो भाई से मैंने पूछा, सार्वजनिक पूछना अच्छा नहीं लगता, मैंने उससे पूछा कि तुम बड़ा बिरसा मुंडा में डांस किए, बिरसा मुंडा का योगदान बताओ। वो कहते नहीं पता। मैंने कहा तुम इधर आते हो, हमारे मंच पे नाचते हो, हम दिन रात मेहनत करते हैं, मंच सजाते हैं, तुम डांस करते हो, और तुम पैसा लेके जाओ, बख्शीश लेके जाते हो, बड़ा अच्छा डांस लगा, बड़ा अच्छा डांस लगा कहते बख्शीश लेके जाते हो। और जब तुमसे पूछते हैं कि बिरसा मुंडा कौन है, तो कहते हमको नहीं पता, हमें तो पैसे से मतलब, हम पैसे के लिए नाचने आए। अरे पैसे के लिए कौन नाचता है? क्या आदिवासी पैसे के लिए नाचता था क्या? बताइए, क्या आदिवासी पैसे के लिए नाचा क्या? आदिवासी अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए नाचा। उसे जानना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। मैं तो अनुरोध करता हूँ कि जो भी टीम यहाँ पे नृत्य करने आए, उससे पहले उसको 2 मिनट के लिए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर विचार रखने को बोला जाए कि तुम क्या कॉन्सेप्ट रखने जा रहे हो, तुम जिस गाने पे यहाँ पे डांस करने जा रहे हो, ये गाना इस समाज को क्या प्रेरणा दे रहा है, वो विचार यहाँ पे रखा जाए। यहाँ पे एंट्री फीस नहीं की जाए। जब तुम यहाँ से 100, 200, 500 रुपए लेके जाते हो, तो तुमको भी यहाँ पे 101 रुपए यहाँ पे चढ़ाओ और उसके बाद वो पैसा लेके जाओ। ये नियम बना दिया जाना चाहिए। सिर्फ नाचना कूदना, इंस्टाग्राम में हमको रील बना के डालना है, फॉलोअर चाहिए, यही तो चला, भिखारी बन गया क्या? अरे हमारा समाज लोगों को जागृति देने वाला समाज, क्या भिखारी बन गया क्या? हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। अरे हमें कुछ नहीं, हमें मुक्ति चाहिए। किस चीज से मुक्ति चाहिए? ये फालतू के जो हमारे दिमाग में जो रायता भरा गया है। मैंने पहले भी कहा कि षड्यंत्र को समझिए। षड्यंत्र क्या हुआ, खासकर आदिवासी समाज के साथ। गांव में बनिया आया, बनिया ने अपनी दुकान लगाया, दुकान में टीवी लगाया और बताया दहेज ऐसा होता है। फिर क्या हुआ, बीबी आई, बीबी दहेज में टीवी लाई, और टीवी लाने के बाद क्या हुआ, पति गया कमाने और बीबी बैठी है रिमोट का बटन दबाने। यही हुआ। अब पति गया कमा के मेहनत से लाया 100 रुपया और बीबी ने बिल्कुल दिमाग लगाया। आज मैंने देखा है क्या, वो मैया दाई को उसके पास था सोने का हार। काय का हार? सोने का। काय का हार? सोने का। अरे वो नकली वाला बेंटेक्स था, गिलेट था, और तुमने बोल दिया सोने का हार। अब वो दिन रात से टार्चर कर रही है अपने पति को कि मेरे को तो वही देवी मैया जैसा चाहिए। कैसा चाहिए? देवी मैया जैसा चाहिए। अब वो क्या कर रहा है, अब पत्नी को खुश रखना भैया क्या करे, अरे जमीन बेचो, गिरवी रखो और लेके आओ इसके लिए सोने का हार, नहीं तो मायके चले जाएगी। हुआ है कि नहीं बताइए? है नहीं बताइए? और ऐसी बीबी उसके बाद क्या करेगी भैया? उसके बाद क्या वो अपने समाज को वो संस्कृति दे पाएगी जिस चीज के लिए उसने अपनी पूरी जमीन बेच दी? क्या वो समाज के लिए सम्मानजनक परिस्थितियों का निर्माण कर पाएगी? ऐसी बेटियों का निर्माण करो जो समाज की इज्जत को ऊंचा उठाने का कार्य करे, ना कि उनको सोने के चक्कर में कहीं गंवाने का काम। मेरी भी मर्मिंग हो रही थी, बोले कि इसको चेन देंगे, काय की देंगे? सोने की। मैंने कहा नहीं, सोना मतलब खोना, मेरे को तो चांदी चाहिए, मेरे को किस्मत चांदी चाहिए। समझ में आया? जिसके पास है चांदी उसकी किस्मत कैसी? चमकी चमकी। कैसी? चांदी चांदी। सुने ना, इसकी किस्मत तो चांदी चांदी होगी। सुना है ना? तो जिसके पास है चांदी उसकी किस्मत चांदी चांदी, और जिसके पास है सोना मतलब चैन, सुकून, पैसा, जमीन, सब कुछ खोना। समझ में आया?
आज के बाद से कितने लोग यहाँ पे विचार लेके जाते हैं कि वो किसी भी प्रकार का सोने का वस्तु गिफ्ट पे आने वाली पीढ़ी को नहीं देंगे? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। क्योंकि हमारी हसली भी चांदी की बनी है, हमारा करधोना भी चांदी का बना है, हमारे तोड़ा भी चांदी के हैं, हमारे सिर का माला भी चांदी का है, हमारी पूरी जिंदगी में चांदी चांदी है। मगर जिस दिन से हमारी जिंदगी में आया सोना, समझ लो खोना ही खोना, खोना ही खोना, खोना ही खोना। इसलिए सोना के चक्कर में अब नहीं चांदी खोना। क्या क्या बोलेंगे आप लोग? खोना। सोने के चक्कर में अब नहीं खोना। समझ में आ गया ना? मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाजार ही वो वजह है जो आप लोगों को गुलाम बना रहा है। जो धर्म, जो विचार, जो पंथ और जो परिस्थितियां, या फिर यूं कहे कि जो जहां पर साइकोलॉजी बाजार के हिसाब से चलती है, वो चीज अपग्रेड हो रही है, और जो चीज प्रकृति के हिसाब से चलती है उसको खत्म किया जा रहा है। मैंने एक छोटा सा विचार आज रखा। एक वर्दी वाले काका मिले हमको भोजन दान के पास। हमने उनसे कहा कि हम तो भैया भारत देश के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं हम लोग? सब लोग बोलो, कहाँ के लोग हैं? भारत देश के हैं ना। तो भारत क्या है? देश है ना। देश क्या हुआ? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? बताओ, देश क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? भारत क्या है? देश है ना। तो क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बताइए, बोलो क्या है? भारत क्या है? देश है ना। तो देश पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। और धरती क्या है? माता। तो धरती माता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो धरती हमारी माता है, भारत हमारा देश है। समझ में आया? तो धरती माता, भारत देश। अगर धरती माता है तो भारत पिता है। परंतु हमको बेवकूफ बनाने वाले क्या बोले कि तुम धरती की बात मत करो। किसकी बात मत करो? धरती की बात मत करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आदिवासियों के पास है और हम छीनने ही वो आए हैं। क्या छीनने आए हैं? धरती। तो तुम एक काम करो, धरती को गायब करो, अब भारत माता की बात करो। ऐसे ही हुआ ना, बचपन से किताब से लेके, यहां से लेके, वहां से लेके यही रटवाया गया। इंसान धरती माता को भूल गया। आज वही इंसान धरती माता को भूल गया तो अपनी माता का वो व्यवसाय करने लगा, वो अपनी माता को बेचने लगा। अगर उसको पता होता कि धरती हमारी माता है तो क्या करता? क्या वो अपनी जमीन को बेचता? क्या वो अपनी जमीन को किसी के ऊपर गिरवी रखता? नहीं रखता। उसको ये बताया कि तुम धरती को माता बोलना भूल जाओ। उसको बोला कि तुम भारत को माता बोलो। अरे कैसे बोल दे यार? वो तो पिता तुल्य राष्ट्र है हमारा, भारत देश है हमारा, है कि नहीं? बताइए, भारत देश है ना हमारा, नहीं है क्या? अब जिनका भारत देश नहीं है, जो खुद बाहर से आए हैं, वो हमारे भारत देश को भारत माता बना दिया। समझ में आ रहा है? यही नारे चल रहे हैं, यही चीजें चल रही है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, बचपन से डाला जा रहा है। हम जिन संस्कृतियों को कभी मानते नहीं आए, हमारे पुरखे लोग जानते नहीं आए, परंतु एक पीढ़ी को वही वही पिक्चर में दिखाया गया। आपने तैयार तो किया था ना आसाराम बापू, क्या किया उसने? आसाराम बापू तैयार किया, इनने क्या किया उसने? पता है कि नहीं क्या किया? बहुत अच्छा काम किया क्या? बहुत अच्छा काम किया क्या? नहीं। खाए नहीं? बोलिए नहीं किया ना। तो उसके विचार के लोगों के साथ जाने की जरूरत है क्या अपन को? नहीं है ना। तो अपने को धरती माता के चक्कर में रहना है, भारत माता के चक्कर पे नहीं रहना, नहीं जाना है। किसके चक्कर पे रहना अपने को? बोलो, धरती माता। बोलो, धरती माता की, भारत देश की। आज के बाद से कोई भारत माता की जबरदस्ती को लाभ देते हैं हमारे ऊपर। क्यों भैया? हम तर्क करेंगे, सवाल भी करेंगे। हम धरती माता वाले हैं और भारत देश की जय करेंगे, क्योंकि यह बात
संविधान में लिखी हुई है। पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत हमारी माता है। संविधान में लिखा है भारत हमारा देश है जो पिता तुल्य है, हमारी पितृ शक्ति है। और हम लोग क्या कहते हैं? मातृ पितृ शक्ति ना सेवा सेवा कहते हैं ना, आवल बावल ना सेवा सेवा कहते हैं ना। तो धरती माता ही हमारी आवल है और हमारा भारत देश हमारा बावल है, तो उसकी हमको सेवा सेवा करनी, ये मातृ पितृ शक्ति की सेवा। इस बात को समझिए। इन विचारों को आप जब किसी कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो आपको रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे चलने वाले स्कूल जिस कारखाने से किताब छाप के लाते हैं वो कारखाने पूंजीपतियों के हैं, और उन पूंजीपतियों को क्या चाहिए आपसे? पैसा, जमीन। क्या चाहिए? जमीन। जमीन। तो आपसे जमीन लूटने के लिए आपसे आपकी संस्कृति को दूर कर दिया गया है। क्योंकि गोंडी पुनेम के अंतर्गत कोया पुनेम, मुठवा पुनेम, नेलकी पुनेम, ये तमाम पुनेम है वो आपको प्रकृति संरक्षण की मार्ग को तैयार करके देते हैं। और वो कहते हैं कि आप जाइए और अपने समाज को प्रकृति के प्रति समर्पित करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते जाइए। परंतु हमको अपने समाज की शिक्षा को तैयार करना होगा। बेशक आप लोगों में से कई लोगों को नींद भी आ रही होगी, बहुत से लोग थक भी गए होंगे, क्योंकि मैं खुद आज गुफा में चढ़ा था, मेरा भी थकान हो गया है। मैं आपको सही बताऊं, मैं 4 साल बाद आज गुफा में चढ़ा हूं। यहाँ भोजन दान से फुर्सत मिलते तो तब ना जाता ऊपर, दाई कली कंकाली के ठाणे तक जाता था, झाड़ू लगाते लगाते और वहां पे कचरा उठवाते उठवाते और सफाई करवाते करवाते हमारा ऐसे ही समय बीत जाता था। अब यार चलो यहीं से सेवा जोहार कर लो, इतनी हिम्मत नहीं बची कि ऊपर चढ़े। परंतु आज ऐसा है कि हमारे साथ जो हमारी अर्धांगिनी है उनने कहा कि चलना है, तो हम चले गए और आज गुफा के दर्शन करते आए। आज हम वहां से ऊपर से गए और ऊपर से देखते आए। पर एक ही विचार आपसे कहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आओ कुछ सुधार लाते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जी की एक बात मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ। कुछ लोग दादा हीरा सिंह मरकाम जी का नाम लेके अपने पंडाल लगा के बैठे हुए वहां पर, मगर उन्होंने एक बात कही थी कि 10 जगह गड्ढे खोदने से जमीन बंजर होती है। तो मैंने कहा ठीक है दादा, हम सब मिलकर एक जगह कुआं बनाएंगे और उसमें से सबकी प्यास बुझाएंगे। ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचार को उन्होंने रखा और मैंने उसको यहाँ पे यथावत रखने का पूरा प्रयास। कुछ लोग हैं जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी का नाम लेते हैं और 10 गड्ढे खोदने का काम करके देते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जैसा भी हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, आप अपने विचारों का सौदा मत होने दो, आप अपने व्यक्तित्व का सौदा मत होने दो, आप अपनी जमीन का सौदा मत होने दो। आपसे ये कुछ भी छीन ले चलेगा, परंतु ये जमीन नहीं जानी चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? मुझे सुनने में आया है कि यहाँ पे सरकार बुरी नजर डाल रही है। जिस प्रकार से आपकी जमीनों पे सरकार की बुरी नजर है, उसी प्रकार से कछारगढ़ के स्थान पे सरकार की बुरी नजर है। तो गद्दारों की पाठशाला का एक सूत्र बताता हूं, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। गद्दार कहते हैं, जो विदेशी इंडोनेशिया वाले हैं, थाईलैंडी हैं, वो क्या कहते हैं कि आप एक काम करिए कि अगर किसी इमारत को छोटा करना है या फिर उसको बर्बाद करना है तो एक काम करिए, या तो आप पहले उस पर हमले करिए, अगर आपके हमले सफल नहीं होते तो उसके बगल में दूसरी इमारत खड़ी करने का काम करिए। हो रहा है कि नहीं? यहाँ जब हमारा यहाँ पे सदियों से यहाँ पे बानासुर मरस्कोले जी, आचार्य मूर्ति रावण कंगाली दादा और हमारे बहुत सारे ऐसे शीतल दादा, इन सभी लोगों ने कछारगढ़ की इस जमीन को अपने समाज को जागरूक करने के साथ साथ उसके सम्मान की यहाँ से लड़ाई को स्थापित किया। उस आदिवासी को, उसके आदिवासी के मुंह में पेशाब करने वाले लोग बगल में तंबू गाड़ रहे हैं। क्या हम उसको
उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं? बताइए, बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग यहाँ पे तैयार हैं विरोध करने के लिए? परंतु ये विरोध इस साल पे नहीं, अगले साल पे देखना चाहता हूं। कितने लोग अगले साल विरोध के लिए तैयार है? हाथ खड़े कर। क्या आप अपनी जगह पे खड़े होकर अपनी जनसंख्या दिखा सकते हैं? जो यहाँ पे शेर दे ले वो खड़े हो जाइए एक बार। तो खड़े हैं, चले तो खड़े हो। आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने वाले संगठन के लोग तुम्हारे बगल में तंबू गाड़ कर बैठे हुए हैं नदिया के पार में। उनके विरोध के लिए चिंता का विषय है। या तो हम दादा हीरा सिंह मरकाम के 1 to 10 फॉर्मूला को फॉलो करना भूल गए, या फिर हम सिर्फ सोशल मीडिया में वाही लूटने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं देखा बहुत से यहाँ पे नेता लोग आए, मैंने कहा आओ बैठ के चर्चा करते, विचार करते। नहीं, फोटो खिंचाने जाना है। क्या करने जाना? फोटो खिंचाने जाना है। अगली बार से मैं अनुरोध करता हूँ समिति से, राजा वरकड़े भैया आप यहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाइए, दाई कली कंकाली के थाने के वहां पर या यहाँ पे जितना आगे का जगह है, कुछ लोग मोबाइल चोरी होने की बहुत शिकायत भी लेके आए हैं। तो जितना भोजन दान के पास से आगे जो बढ़ेगा काफिला, या फिर जो नीचे जो पार्किंग का गेट है वहां पे सारे लोगों के मोबाइल जमा करवाए जाए। इस विचार से सहमत है? नहीं है सहमत? वो भैया सहमत नहीं है, वो हरी शर्ट वाले भैया। क्यों सहमत नहीं है? जान सकता हूँ। हमें लाइव चलाना पड़ता आपको लाइव चलाने, यहाँ तो नेटवर्क ही भ्रष्ट हो जाता है, तो कहां से लाइव चलाएंगे? आपका चल रहा है, आप कैमरा से चलाइए। फिर आप हॉटस्पॉट रखिए उसकी जगह, ज्यादा आपको हॉटस्पॉट मिल जाएगा, उस पर सिम फंसाइए और लाइव चलाइए। परंतु जो यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, उन कूदने वालों को चंदा देने से अच्छा जो विचार रखने आते हैं, आप उनको अपना कीमती धन दीजिए, जो गोंडवाना को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम। हमारे में, मैं भी एक गांव से हूँ, बेलपेट ग्वारी का। मैंने बचपन से देखा कि गोल घेरा बना लेते हैं और बीच में बाजा रहते हैं और वहीं पे हमारा डांस होता है कि नहीं होता? बताइए। अब हम किन लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? मरे हुए लोगों को। हमें भीड़ दिखाना है किस चीज के लिए? कि मंच पे आओ, देखो बैठो बैठो, वो नाच रहा है, वो कूद रहा है, यही देखना है क्या? उससे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे कछारगढ़ को बचाने के लिए आप अपनी जान दे सके, अपने लहू से हस्ताक्षर करके दे कि कछारगढ़ पे हम किसी भी प्रकार का बाहरी यहाँ पे हस्ताक्षेप नहीं चाहते। इसे सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए। ऐसे लहू के हस्ताक्षर करने की बात आए तो कितने लोग यहाँ पे तैयार है? बता सकते हैं कि बहुत बकरा मुर्गा का खून तुम काटे हो, थोड़ा सा अपना खून काट के भी अपने समाज को दे सकते हैं। थोड़ा खून अपने समाज को दे सकते हैं। तो आओ हम इस कछारगढ़ को सजाने का काम करते हैं। आओ हम इस कछारगढ़ को बचाने का कार्य करते हैं। आओ हम इस कछारगढ़ पे नियमित आने का कार्य करते हैं। सिर्फ 5 दिन आने से अब काम नहीं होगा। आप बीच बीच में समय निकालो, कछारगढ़ आओ और कछारगढ़ की माता दाई के यहाँ पे कलिका काली के थाने पे अपनी सेवा अर्जी लगाओ। आप वहाँ पे पहाड़ी पारी को पार लिंगों की गुफा में जाओ, वहाँ सेवा अर्जी लगाओ। आप वहाँ पे हीरा सुका मुठवा की वहाँ पे समाधि में जाओ, वहाँ सेवा अर्जी लगाओ। शंभू मूला के वहाँ पे स्थान पे जाओ, वहाँ पे सेवा अर्जी लगाओ। परंतु अपने आने वाली नस्ल को बचाओ। हमें अपने आने वाली नस्ल को बचाना है। जो नस्ल यहाँ वहाँ भटक ना जाए, ऐसे लोगों को यहाँ पे बचाना होगा और उन लोगों के सम्मान के लिए खड़े होना होगा जो आप लोगों के यहाँ से जाने के बाद इस सेवा गंगों को करते हुए इस स्थान को निरंतर बचाने के लिए 300 दिन काम करते हैं, 360 दिन काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा बृहद बात मैं नहीं कहना चाहता। हमने जितना भी बना हमने किए। हम प्रकृतिवादी लोग हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हमें अपने आदिवासी की जान को बचाना है,
आदिवासी इंसान को बचाना है, और आदिवासी इंसान तभी बचेगा जब उसके अंदर संस्कृति का भाव बचेगा। अगर संस्कृति नहीं है, आपकी खुद की पहचान नहीं है, सम्मान नहीं है, तो फिर आपकी जमीनें भी जाएगी। अगर आपकी जमीनें चली गई तो बाहर अब नौकरी मिलने से रही कोई नौकरी बाहर बची नहीं है। कितनों को लगता है कि बाहर नौकरी मिल जाएगी, बता सकते हैं? बाहर नौकरी मिल जाएगी? किसी को मिली बाहर नौकरी? कोई बाहर नौकरी करता है? 10,000 वाला नौकरी करेंगे बस। 10,000 वाला नौकरी, 10 एकड़ जमीन छोड़ के 10,000 की नौकरी कोई बेवकूफ ही करेगा। होता है कि नहीं ऐसा? तो ज्यादा विवादास्पद बातें अपन अब नहीं करेंगे, वहां पे डांट मेरे को पड़ चुकी है, क्योंकि मैं भावना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मुझे जो सही लगता है वो बात मैं अपने समाज के बीच रखता हूं। और मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूं, चेतावनी देने आया हूं। अगर कछारगढ़ पे हमले हुए, सांस्कृतिक हमले हुए, तो आपकी पहचान खत्म कर दी जाएगी, आप भी जिंदा नहीं बचेंगे। क्योंकि आपके पास जमीन है ना, आपके पास खेत है ना, आपसे खेत ही तो उनको चाहिए, तो आप नहीं बचेंगे। तो जितना भी हमारा सांस्कृतिक विचार है, क्योंकि मैं यहाँ संस्कृति के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता था, मैं अपनी संस्कृति के बारे में बहुत सी चीजें बता सकता था, परंतु मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारे सिवनी से चलकर सल्लाम दादा आए थे, उन्होंने संस्कृति के बारे में बहुत सी बातें रखी, परंतु संस्कृति के लिए तैयार कौन हो सकता है, इस चीज को मैं आज जानने आया था। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं, हम हर देश के कोने कोने में कछारगढ़ सुरक्षा समिति का निर्माण करना चाहते हैं। क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? क्या आप कछारगढ़ सुरक्षा समिति का हिस्सा बनना चाहते हैं? जी। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मेरा नहीं, ये दाई कनी कंकाली की ताकत है, ये दादा हीरा सिंह मरकाम का बलिदान है, ये आचार्य मोती रामन कंगाली का बलिदान है, जो आप इतने सारे लोगों ने यहाँ पे हाथ खड़े किए इस कछारगढ़ की सुरक्षा। बेशक हम कल मिल सकते हैं, या हम कुछ समय उपरांत भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम अभी मेला में कुछ लोगों से मिलना भी है, उस दौरान पे भी हम मिल सकते हैं। हम इस जमीन को सुरक्षित रखने के लिए हम सुभाष चंद्र बोस का एक नारे को कॉपी कर लेते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं भी उसी बात को कहता हूं, बस इतना कहूंगा कि मैं आपको मनुवाद से आजादी दूंगा, पाखंडवाद से आजादी दूंगा, बस तुम मुझे खून दो उस हस्ताक्षर को तैयार करने के लिए। और इसी के साथ क्या हम सभी तैयार हैं? तैयार है। क्या हम सभी तैयार हैं? तैयार हैं। कछारगढ़ बचाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। समाज की इज्जत बचाने के लिए तैयार है? तैयार। गोंडवाना को बचाने के लिए तैयार है? जी। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ गोंडवाना संस्कृति की, मैं बात कर रहा हूँ गोंडवाना समाज की, जिसके अंदर का कौन कौन आते हैं? गोंड प्रधान, बैगा, भील, उराव, संताल, मुड़िया, माड़िया, जितने भी होते हैं, हलवा, हलवी, सब काय के बच्चे हैं? गोंडवाना के बच्चे हैं, क्योंकि ये सभी मूल निवासी हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं? गोंडवाना के मूल निवासी हैं। कहते शोषण तो बाद में टकराए, उससे पहले तो गोंडवाना ही था ना, था कि नहीं? बताइए भाई, जवाब मिला कि नहीं? मिल गया जवाब। कहते शोषण तो बाद में टकराया, उससे पहले तो गोंडवाना था। तो हम जितने भी गोंडवाना लैंड के लोग हैं, जितने भी गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, सब क्या हुए? क्या है भाई? गोंड हुए कि नहीं? तो हम सब तो गोंड है ना। अब कोई कौन सा गोंड है तो उसके काम पे डिपेंड करता है। कोई भोई गोंड है, कोई नेलकी गोंड है, कोई कोयतुर गोंड है, कोई पानाल गोंड है, कोई बैगाल गोंड है, कोई हलवा गोंड है, कोई हलवी गोंड है, कोई कोरकू गोंड है। ऐसी हमारी सब डिपार्टमेंट है। तो तभी तो पता चले कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास सारा डिपार्टमेंट है, हम काहे को किसी के पास जाए? हमारे पास सारी चीजें हैं, तो हम क्यों किसी के पास जाए? तो ये चीजें यहाँ पे मेन मैटर करती है।
और ये मैटर इसलिए करती है कि अभी हम लोग जिन चीजों को संस्कृति का स्थान बनाना चाहते हैं उसको राजनीति का अखाड़ा ना बनने दे, ये भी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। क्योंकि पिछले 10, 15, 20 साल से मैं देख रहा हूं, 2003 के जो 3 विधायक देखा, उसके बाद से सारे एक्सपेरिमेंट देखने के बाद एक ही चीज कहता हूं कि हम राजनीति के लिए तैयार फिलहाल तो नहीं है। हम राजनीतिक दबाव तैयार कर सकते हैं, और जब हम करेंगे भी तो हम अपने समाज का सामाजिक दबाव इस दुनिया के राजनेताओं पे दिखाकर अपने समाज की सुरक्षा करेंगे। ये हमको करना होगा और हमें अपने समाज को संरक्षित करना होगा। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा, इतनी मेरी अर्जी विनती है। हिम्मत नहीं थी, परंतु कुछ बातें मैं आप तक रखा। यहाँ पे बहुत सी समस्याएं देखा, जिनको देखकर मैंने देखा कि अपने भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो उन चीजों का उन्मूलन भी जरूरी है। वही अर्जी लेकर मैं आपके समक्ष आया था। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आओ हम अपने समाज को मिलकर बचाएं और समाज के सम्मान के खातिर हो सके तो जितना भी जरूरी कदम हो उसको उठाने के लिए संगठित हो जाए। अरे सभी के अंदर बुराइयां होती है, परंतु सफल वही होता है जो बुराइयों को त्याग कर और दूसरे की बुराई को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाइयों को एकत्रित करके समाहित करके गोंडवाना समाज की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए आगे आए, और उसी के साथ हम सफल होंगे। तो बोलो सजार पिंता, बड़ा पिंता। तो चलिए, अच्छा लगा।